गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट, चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टॉपिक कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा और साथ में इसका इलस्ट्रेशन भी सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर समझ में आएगा। यहाँ देखिए, आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के ई से डिनोट करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर में बी डिफाइंड एज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट द कंपनी मस्ट अर्न ऑन इक्विटी फाइनेंस्ड portion of an investment project in order to leave unchanged the market price of the existing stock। कंपनी का जो फाइनेंस है, किसी भी प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें जो इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से इन्वेस्टेड है, तो कंपनी को मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न इतना परसेंट अर्न करना होगा जो इक्विटी फाइनेंस के हेल्प से प्रोजेक्ट में रखा गया है, जिससे कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर या स्टॉक में कोई प्रकार का चेंज नहीं है। दैट परसेंटेज को कॉस्ट ऑफ इक्विटी के नाम से जानते हैं। तो जब कोई भी कंपनी किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से अगर अरेंज किया जाए बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर को जो उसके अगेंस्ट में पेमेंट करेंगे डिविडेंड, उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। यहाँ देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैन बी कंप्यूटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग अप्रोचेज। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज के को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसके लिए अलग अलग मेथड या अप्रोच है जिसके हेल्प से हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया किसी भी प्रोजेक्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू जो पैसा इन्वेस्टेड होगा, तो वहाँ से जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट किया जाएगा उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसका डिफरेंट अप्रोच की तरफ। ओके, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी में मेथड रखा गया, अर्निंग प्राइस मेथड और अर्निंग ग्रोथ मॉडल। इसका मतलब इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी अर्निंग ऑफ द कंपनी पर शेयर दैट इज ईपीएस पे डिपेंड करता है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल टू देखिए ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपी। ईपीएस हो गया अर्निंग पर शेयर, एक शेयर का जो अर्निंग होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इससे अर्निंग पर शेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, तो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। अगर ग्रोथ रेट दिया हुआ है तो उसमें वही फॉर्मूला ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपी साथ में हो जाएगा प्लस जी, तो वो हो गया अर्निंग ग्रोथ मॉडल। तो ये जो तरीका है ये इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी अर्निंग पर शेयर दैट इज अर्निंग ईपीएस पे डिपेंड करता है। ग्रोथ रहेगा तो फॉर्मूला में प्लस जी कर लेंगे, और ग्रोथ रेट नहीं रहेगा तो विदाउट जी दैट इज ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपी कर देंगे। तो यहाँ दो तरीका अप्लाई होगा, डिपेंड्स ऑन अर्निंग पर शेयर के ऊपर। ठीक है, चलिए इसका कुछ इलस्ट्रेशन करके देखते हैं। यहाँ देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए, रैलिस लिमिटेड जिसका एक्सपेंडिचर है 50 लाख, नया ऑपरेशन नया प्रोजेक्ट करेगा। उसके लिए देखिए नंबर ऑफ शेयर दे रहा है 4 लाख शेयर है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80 लाख रुपया है, मार्केट प्राइस 120 रुपया है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है न्यू इक्विटी शेयर पर, इशू प्राइस 105 पर शेयर, फ्लोटेशन कॉस्ट 3 रुपया। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, जिसको आप बोल सकते हो ओल्ड, के ई से डिनोट करेंगे। के ई बराबर ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। ईपीएस हो गया अर्निंग नंबर ऑफ शेयर। अगर आप अर्निंग को देखो तो 80 लाख अर्निंग दे रहा है, और नंबर ऑफ शेयर देखो तो 4 लाख।
तो अर्निंग पर शेयर आपका 20 रुपया हो गया। MP मार्केट प्राइस 120 रुपया, तो यहाँ हो जाएगा 20 अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाई 120, तो 20 डिवाइडेड बाई 120, तो ये आ गया 0.1667, दैट इज 100 से इंटू कर देंगे 16.67%। ये हो गया हम लोग का अर्निंग बेस्ड कैलकुलेशन। अर्निंग पर शेयर पहले EPS कैलकुलेट कर लिए, अर्निंग डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर 20 रुपया आया, मार्केट प्राइस आपका 120 रुपया दिया था। अब हम कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर निकाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, उसमें न्यू ले लेते हैं, दैट इज के। ठीक है, तो के इक्वल टू EPS डिवाइडेड बाई NP, MP के जगह NP। तो EPS तो आपका पता है 20, NP होता है नेट प्रोसीड पर शेयर। 100 का शेयर है, 105 में इशू होगा, 3 रुपया फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो 100 का शेयर है, 5 रुपया बढ़ा के इशू करेंगे और 3 रुपया खर्चा लगेगा फ्लोटेशन कॉस्ट, तो 102 हो जाएगा। तो 20 डिवाइडेड बाई 102, 20 डिवाइडेड बाई 102, ओके। 1961, 0.1961, दैट इज 19.61%, ओके। तो अगर मार्केट प्राइस मालूम है तो EPS डिवाइडेड बाई MP, या मार्केट प्राइस नहीं पता है तो EPS डिवाइडेड बाई NP। इसमें ग्रोथ रेट नहीं था। यहाँ देखिए ऊपर वाला इलस्ट्रेशन है, इसका नंबरिंग एक बार कर देते हैं से 14। यहाँ देखिए लिखा है कि ऊपर वाला डाटा को ही यूज करना है, उसमें आपको ग्रोथ रेट ले लेना है 5%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, ग्रोथ रेट को कंसीडर कर लेना है। तो KE इक्वल टू दे देंगे EPS MP प्लस G। EPS तो पता था 20 रुपया, MP भी पता था 120, और G ग्रोथ रेट 5%। यहाँ पे सोल्व कर देंगे 20 120 प्लस 0.05, 20 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 0.05, ये आ जाएगा 0.2167, दैट इज 21.67%। इसमें ग्रोथ को यूज कर लिए। इसी को दोबारा अगर सोल्व करते हैं, KE EPS बाई NP प्लस G। EPS हम लोग को मालूम था 20 रुपया, NP था 100 का शेयर, 5 रुपया एक्स्ट्रा माइनस 3 रुपया खर्चा, तो 102 रुपया था, और G था 0.05। इसको फिलअप करते हैं 20 डिवाइडेड बाई 102 प्लस 0.05, तो 20 डिवाइडेड बाई 102 प्लस 0.05, ये हो गया 2461, दैट इज 24.61%, ओके। तो ये हो गया आपका अर्निंग बेस्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसमें डिविडेंड के जगह पे अर्निंग को लिया जाता है EPS बाई MP, चाहे EPS बाई NP, ग्रोथ रेट रहेगा तो प्लस ग्रोथ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बेस्ड ऑन अर्निंग पर शेयर आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।